Hello everyone. Once again, welcome in the class of mathematics. I am Vijay Sinha, your catalyst for board and competitive exam preparation of maths. So, we are just making the continuity of the chapter NCERT 5.5. In this chapter, in fact, we are just making the discussion regarding the differentiation. पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एक्सरसाइज 5.4 को कवर किया था और इस वीडियो लेक्चर में हम कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के 5.5 एक्सरसाइज को कवर करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। शुरू करते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दिस इज द 11th पार्ट, 11th वीडियो। इस वीडियो में हम 3 पार्ट बनाएंगे जिसमें टोटल इस 5.5 एक्सरसाइज में 18 क्वेश्चंस है। 6 क्वेश्चंस का हम लोग वीडियो बनाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंशिएट cos x into cos 2x into cos 3x with respect to x। अब जरा सोचो, यहां पे 3 टर्म्स हैं, 3 फंक्शंस हैं, एक cos x का, दूसरा cos 2x का, cos 3x का। अगर प्रोडक्ट रूल से इसे डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें तो हो तो जाएगा, लेकिन इट बिकम समवट कॉम्प्लिकेटेड। टू मेक इट इजी, इसे आसान बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट है टेकिंग द लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करना, राइट। बाय टेकिंग द लॉग इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू मेक द डिफरेंशिएशन। कैसे करते हैं वो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट लॉग की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो आपको दिमाग में बिठा लेना है, राइट। सबसे पहली प्रॉपर्टी है लॉग की कि भाई अगर हमारे पास 2-3 फंक्शंस हैं प्रोडक्ट में और उनका लॉग ले रहे हैं, मींस लॉग ऑफ m इंटू n इंटू क्यू है अगर, तो क्या हो जाता है, ये लॉग अलग अलग जो टर्म्स हैं उनके एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है इंडिविजुअल का। यानी log m इंटू एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है, log m प्लस log n। बोला नहीं सर मेरे पास 3 टर्म है, log m इंटू एन इंटू क्यू है, तो log m प्लस log n प्लस log q हो जाएगा। बोला नहीं मेरे पास 4 टर्म है, log m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4, तो क्या हो जाएगा, log m1 प्लस log m2 प्लस log m3 प्लस log m4। यानी products of a log of the thing will be splitted into the sum of individual log। ये ध्यान रखना है आपको। तो पहला प्रॉपर्टी ये। दूसरा प्रॉपर्टी याद रखना है कि log अगर आप 2 ऐसे टर्म का ले रहे हैं जो डिवीजन में है, m by n के फॉर्म में है, अगर m by n के फॉर्म में कोई चीज है उसका log में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। यानी log m माइनस log m माइनस log n हो जाएगा। यानी मल्टीप्लीकेशन विल बी कन्वर्टेड इनटू एडिशन, डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्सट्रैक्शन। क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि log जब ले रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडिशन में। यानी m विल बी कन्वर्टेड इनटू a, ma, और डिवीजन विल बी कन्वर्टेड इनटू सब्सट्रैक्शन, ds, ma ds याद रखना, राइट। अब तीसरी प्रॉपर्टी, किसी टर्म के ऊपर पावर हो, यानी लॉग ले रहे हैं हम लोग, एग्जांपल के तौर पे अगर हमने लॉग लिया है m रेज टू n का, तो ये जो पावर है ना, ये पावर हकीकत में इंडिविजुअल लॉग के मल्टीप्लीकेशन में आ जाता है, यानी n log m हो जाता है। ये 3 बातें याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख दिया है। log m इंटू n इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा, log m प्लस log n प्लस log q। log m बाई n क्या हो जाएगा, log m माइनस log n, और log m रेज टू n क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आप log का याद रखिएगा, ये आपको काम आने वाला है यहां पे, ठीक है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.5 एनसीईआरटी बुक, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बोर्ड में, क्लास 12 के बोर्ड में ये मोस्टली इस चैप्टर से क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करें भाई, जो दिया हुआ उसे हम y मान लें, तो कहेंगे लेट y इज इक्वल टू cos of x इंटू
cos of 2x into cos of 3x। क्या करना है, इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। यही निकालना है, क्या निकालना है हमें, dy बाई डी एक्स। डायरेक्टली अगर हम लोग इसे dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करते हैं तो प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं, बट इट विल बी समवट कॉम्प्लिकेटेड। टू मेक इट इजी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यानी हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। तो हम क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टेक द लॉग ऑफ बोथ साइड। तो यहां लिख देंगे कि टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। ये जो इक्वेशन है हमारा, इस इक्वेशन के दोनों साइड हम लॉग लेने जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। इतनी बात क्लियर है, चलिए बड़ी खुशी की बात। अब क्या करें, बोला सर अब डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों ही साइड इक्वेशन है, यानी इक्वेशन में हम लोग जो भी करते हैं दोनों साइड करते हैं तभी इक्वेशन हमारा बैलेंस रहता है। इक्वेशनिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम लोग, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा हमारा, d ऑफ log ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू, ये पूरे का करना है डिफरेंशिएशन। तो जरा डिफरेंशिएट करने से पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें बाय मेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। अभी अभी हमने क्या बताया कि log m इंटू n इंटू क्यू क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log q होता है। तो log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। बात समझ में आई। और अब डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो चीजें है, राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos 2x प्लस log ऑफ cos 3x। अब आप जानते हो डिफरेंशिएशन में क्या जानते हो कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v प्लस z है अगर, और ये u v z क्या है, x के फंक्शन है, तो क्या हो जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू dx। यानी इंडिविजुअल एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है अलग अलग फंक्शंस का, तो उनका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंडिविजुअल का डिफरेंशिएशन करके उसे हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पहले log y का डिफरेंशिएशन, तो चेन रूल अप्लाई करो। log y को हम डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, तो किसके रिस्पेक्ट में कर लेंगे हम लोग, y के रिस्पेक्ट में। तो log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 बाई y। log x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 बाई x। तो log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1 बाई एक्स। बोला ये तो गलत है सर, x के रिस्पेक्ट में करना था। बोला कोई बात नहीं, अब हम dy बाई डी एक्स कर देंगे, यही तो चेन रूल कहता है। यानी log y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 बाई वाई इंटू dy बाई डी एक्स। समझ में नहीं आया तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन फिर से देख लो कैसे हो रहा है ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार काम आने वाला है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास डिफरेंशिएट करना है किसको, log ऑफ y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। कर नहीं सकते तो हम लोग करते क्या है, हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में, यानी नीचे dx के जगह पे हमने dy लिख लिया log ऑफ। बोला ये तो गलत है, dx था आपने dy लिख लिया। बोला कोई बात नहीं, मैं यहां पे आगे dy ऊपर लिख देता हूं, तो dy कैंसिल हो जाएगा ना भाई। अब लेकिन dx भी था तो मैं नीचे dx लिख देता हूं। तो यही तो कह रहा हूं चेन रूल कि भाई अगर आपके पास log ऑफ y है, डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में,
तो आप उसे y के रिस्पेक्ट में कर लो डिफरेंशिएट, और फिर y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है, तो अब log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/y, और ये dy by dx एज इट इज रह गया। यही चीज यहां पे लिखा है हमने, क्लियर है? ओके, तो इज इक्वल टू, अब क्या होने जा रहा है भाई, डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos x, यानी d बाई dx ऑफ log ऑफ cos x प्लस d बाई dx ऑफ log ऑफ cos 2x प्लस डिफरेंशिएशन d बाई dx ऑफ log ऑफ cos 3x। बात समझ में आई? कोई डाउट यहां तक? चलिए, अगर कोई डाउट नहीं तो आगे चलते हैं। अब जरा बताइए, log ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन, सर कोई फॉर्मूला नहीं, मतलब क्या समझाया, चेन रूल लगाओ। सोच लो ये cos x बड़ा वाला x है, तो बड़े वाले x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो log बड़ा वाला x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई बड़ा वाला x, तो 1 बाई बड़ा वाला x मतलब 1 बाई cos x। इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता सकता हूं। क्या सोचा हमने, cos x को हम बड़ा वाला x सोच लिए और उसे हम लोग बड़े वाले x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, तो log बड़े वाले x का डिफरेंशिएशन 1 बाई बड़ा वाला x, लेकिन अब बड़े वाले x को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो d बाई dx ऑफ cos x। बिल्कुल वैसे ही यहां पे cos 2x को बड़ा वाला x मान लो, तो log ऑफ cos 2x का डिफरेंशिएशन 1 बाई cos ऑफ बड़ा वाला x यानी cos 2x और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x प्लस फिर से यहां पे cos 3x को बड़ा वाला x मान लो, तो cos 3x का डिफरेंस, log cos 3x का डिफरेंशिएशन 1 बाई बड़ा वाला x यानी 1 बाई cos 3x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x। यही तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा, चेन रूल, राइट। ये एक बात ध्यान रखना बेटा, अगर चेन रूल का कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, तो पूरे डिफरेंशिएशन में, क्लास 12 के पूरे डिफरेंशिएशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। चलिए प्रोसीड करें आगे, अगला स्टेप। बाकी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं, इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं, ठीक है। चलिए अगला स्टेप, अब क्या करें भाई, बोला सर अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, हमारे पास क्या आ चुका है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, 1 बाई कॉस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला ऑलरेडी आता है हम लोग को, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस अगला टर्म 1 बाई cos 2x इंटू cos 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते, बोला कोई बात नहीं 2x के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, तो cos 2x के रिस्पेक्ट में रहेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 2x, माइनस ऑफ साइन 2x। लेकिन ये तो गलत होगा, तो 2x को फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, इंटू 2, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझ लो क्या करने वाले हैं, फिर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x करने वाले हैं विथ रिस्पेक्ट टू dx, और 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2 होता है, इसलिए मैंने यहां पे डायरेक्टली क्या लिख दिया, इंटू 2 लिख दिया। तीसरा टर्म भी बचा हुआ है, तीसरा टर्म क्या है, 1 बाई कॉस ऑफ 3x, 1 बाई कॉस ऑफ 3x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos 3x, cos 3x का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली नहीं हो सकता, चेन रूल लगेगा, cos 3x का डिफरेंशिएशन 3x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन 3x, माइनस ऑफ साइन 3x, और फिर 3x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 3 हो जाएगा, 2 इंटू 3, राइट। क्या आ गया हमारे पास, अब जरा देखो हमारे पास आ गया माइनस ऑफ साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है हमारा tan x, तो माइनस ऑफ tan x प्लस इंटू माइनस, ये भी माइनस हो गया, साइन 2x बाई कॉस 2x, वापस क्या हो गया, tan 2x, तो माइनस ऑफ tan 2x
इंटू 2 भी है बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 लिख लो, 2 tan 2x प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 sin 3x बाई cos 3x कितना हो गया, tan 3x, tan 3x माइनस tan 3x। यहां तक कोई दिक्कत? ये कितने के बराबर आया है, 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई को उधर भेजा, तो ये यहां पे डिवीजन में था, उधर गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में, y इंटू माइनस ऑफ tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। यहां पे 3 छूट रहा है बेटा, देखो यहां पे 3 छूट रहा है, राइट। चलिए अब y क्या माना था हमने y माना था cos 2x cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x को, तो यहां पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यानी dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हुआ, y की वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, क्या वैल्यू है, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। चाहो तो माइनस बाहर निकाल लो, सब में माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लिया तो यहां माइनस हो गया, अंदर में क्या आ गया, tan x प्लस 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार टैली कर लो, मिला लो, राइट। क्लियर है? कोई डाउट? फिर से क्या किया हम लोगों ने, जरा एक बार वापस रिकॉल करते हैं। हमारे पास 3 टर्म थे, cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। डिफ्रेंशिएट करना था, जब भी इस तरीके की चीजें रहे, मल्टीपल आ जाए मल्टीप्लीकेशन में फंक्शंस, तो आप क्या कर लो, लॉग ले लो। लॉग लेगो तो क्या हो जाएगा, वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि log ऑफ m इंटू n इंटू p क्या होता है, log m प्लस log n प्लस log p होता है, तो ये एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा, और एडिशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो डिफरेंशिएट करना हमारे लिए आसान हो जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग क्या किया, हम लोगों ने इसको पूरे को हम लोगों ने y माना और दोनों तरफ log ले लिया, log लेने के बाद फिर इससे सॉल्व किया, एडिशन में कन्वर्ट हो गया, दोनों को डिफरेंशिएट किया, इस वाले को डिफरेंशिएट किया y को विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा ये हकीकत में log y था, तो 1 बाई y आ गया इंटू dy बाई dx, राइट। और इधर वाले को डिफरेंशिएट किया, फाइनली 1 बाई y इंटू dy बाई dx था, y को इधर भेज दिया, फाइनल हम लोग को रिजल्ट मिल गया। तो कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसे। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। बाप रे, इतना बड़ा टर्म देख के डर लग रहा है? बोला हाँ सर, लेकिन लॉग से आपका ये काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, इट बिकम्स वेरी इजी। चलिए लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं। क्या तरीका, सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि भाई लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। यही है। चलिए क्या किया जाए, इसको क्या लिख सकते हैं, किसी भी चीज के ऊपर रूट है तो रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5, पूरे का पावर 1/2। याद रखना है, स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब क्या करने वाले हैं, बोला दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड क्या करने जा रहे हैं हम लोग, लॉग लेने जा रहे हैं। तो क्या हो गया, लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 होल का पावर। अभी क्या बताया मैंने आपको, कहा कि लॉग अगर आप m रेज टू n का ले रहे हो तो ये होता है n log m, राइट। जरा यहां देखो, लॉग ऑफ ये पूरा जो चीज है इसका पावर कितना है, 1/2।
तो ये 1/2 जो पावर है यानी n, उसको हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं। तो यहां पे y छूट रहा है, log ऑफ y इज इक्वल टू 1/2 इंटू log ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इतनी बात समझ में आई? इट्स वेरी सिंपल, पावर था मल्टीप्लीकेशन में आ गया, राइट। अब क्या करने वाला है, बोला सर अब डिवीजन है दो टर्म का, हमने क्या सिखाया कि log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n होता है, ठीक है। तो यहां पे बाई मेकिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ डिवीजन प्रॉपर्टी ऑफ द log हम लोग क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे 1/2 बाहर रख लेते हैं, यहां पे लिखेंगे log ऑफ ऊपर वाला यानी x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, छोटा ब्रैकेट करली ब्रैकेट ले लो, माइनस log ऑफ करली ब्रैकेट ले लो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। इतनी बात समझ में आई? बस अब फिर से लॉग की प्रॉपर्टी, अब कौन सा लॉग की प्रॉपर्टी, बोला सर अभी अभी आपने बताया कि log ऑफ m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n होता है, यानी तीनों प्रॉपर्टी यहां पे इस्तेमाल होने जा रहा है, राइट। फुल फ्लैश प्रॉपर्टी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं आप लोग लॉग का। तो यहाँ पे 1/2 बाहर है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2, राइट। अब इधर माइनस, पूरा पहले अभी ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बाद में माइनस को अंदर करेंगे, log ऑफ x माइनस 3 प्लस log ऑफ x माइनस 4 log ऑफ x माइनस 5, राइट, करली ब्रैकेट। अब ये माइनस को अंदर कर देते हैं, तो माइनस को अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर रहने दो, log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस 2 माइनस log ऑफ x माइनस 3 माइनस इंटू प्लस माइनस log ऑफ x माइनस 4 माइनस log ऑफ x माइनस 5, ठीक है। चलिए अब क्या किया जाए, बोला सर ये कितने के बराबर आया है, बोला सर ये log ऑफ y के बराबर आया हुआ है, तो डिफरेंशिएट कर दें अब, बोला बिल्कुल सर अब डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। सो लेट अस सी क्या होता है, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब देखो कितना आसान हो जाएगा चीज यहां पे, चूंकि हम जानते हैं कि भाई अलजेब्रिक एडिशन सब्सट्रैक्शन हो रहा है और उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो इंडिविजुअल टर्म्स का डिफरेंशिएशन करो और अलजेब्रिक एडिशन सब्सट्रैक्शन जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करने वाले हैं हम लोग, ऊपर का मिटाऊं, स्क्रीनशॉट यहां तक का ले लो, ऊपर का मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए ऊपर का मिटाते हैं हम, यहां तक आ गए हैं हम लोग। अब क्या करने जा रहे हैं जरा देखिए, यहां तक आ गए हैं, यहां तक मिटा देता हूं। यहां तक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आया हुआ है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या हो जाएगा भाई, log y का डिफरेंशिएशन, फिर से वही पुरानी बात, बोला सर log y का डिफरेंशिएशन 1/y, बोला ये तो x के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता, तो y के रिस्पेक्ट में कर लिया और इनटू dy बाई dx। ये बात एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए बेटा, इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 को बाहर रख देते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ किसका, log ऑफ x माइनस 1 प्लस d बाई dx ऑफ log ऑफ x माइनस 2 माइनस d बाई dx ऑफ log ऑफ x माइनस 3 माइनस d बाई dx ऑफ log ऑफ x माइनस 4
माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स माइनस 5। राइट, क्लियर है यहां तक? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और अब तो लॉग का डिफरेंशिएशन आपको बिल्कुल आसान लगने लगा होगा। तो भाई अब बताइए, लॉग एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन, बोला डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, बोला बस x माइनस 1 को क्या सोचो, समस्या क्या है यहाँ पे, x माइनस 1। तो x माइनस 1 को आप सोच लो मन ही मन की ये वाला बड़ा वाला x है, तो बड़े वाला x, तो log बड़ा वाला x का डिफरेंशिएशन बड़े वाले के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स, 1 बाई 2 को बाहर रहने दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स माइनस 1। अब जो बड़ा वाला x उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 1 प्लस वैसे ही log x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 2 माइनस log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x माइनस 4 1 बाई एक्स माइनस 4 into differentiation of x minus 4 minus 1 by x minus 5 into differentiation of x minus 5 with respect to dx, right, bracket close। अब जरा देखो क्या होने वाला है, 1 by 2 बाहर है यहां पे, d by dx of x minus 1, तो d by dx of x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1, तो 1 का डिफरेंशिएशन, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पे x का डिफरेंशिएशन 1, तो 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 क्या रह गया, 1 रह गया, तो 1 इंटू 1 बाई एक्स माइनस 1 क्या रह जाएगा, सिंपली 1 बाई एक्स माइनस 1 ही रह जाएगा। क्यों ऐसा हुआ समझ रहे हो, x का डिफरेंशिएशन 1 और 0, एक का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 क्या रहा, 1 रहा, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस 1 बाई एक्स माइनस 2, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो यह भी रह गया 1, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3, यहां पे भी एक्स का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 1 माइनस 0 क्या हो गया 1, 1 से मल्टीप्लाई कर गया सेम रह गया, 1 माइनस एक्स माइनस 4, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन माइनस 4 का डिफरेंशिएशन 0, तो 1 माइनस 0 1 रह गया, यानी सेम वैल्यू, माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5 सेम रह गया। इज इट क्लियर, बात समझ में आई? अच्छा, ये कितने के बराबर आया है भाई, ये आया है 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स के बराबर। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, बोला वाई को इधर भेज दो, बाकी मिटा रहा हूं मैं, चलिए बाकी को हमने कर दिया इरेज, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इधर गया मल्टीप्लीकेशन में, y अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 प्लस, सॉरी 2 यहां माइनस है, माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 5, राइट। y की वैल्यू पुट कर दीजिए, y हमने किसको माना हुआ है, y माना हुआ है हमने अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स, पूरे इस टर्म को, तो यहां लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, चाहो तो पावर वाला लिख दीजिए, नहीं तो ये लिख दीजिए, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे अंडर रूट 1 बाई 2 कह दीजिए, 1 बाई 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x minus 3 into x minus 4 into x minus 5 multiplied by 1 by x minus 1 plus 1 by x plus 2, सॉरी प्लस नहीं है बेटा, माइनस है, x minus 2 minus 1 by x minus 3 minus 1 by x minus 4 minus 1 by x minus 5. This will be the final answer of your question. टैली कर लो, राइट, क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो कम टू द नेक्स्ट, लग रहा है आसान,
सिंपली इतना कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन था सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। इसमें देखो कि भाई 1 2 3 4 5 टर्म्स थे और उसका भी अंडर रूट था। देखने में ऐसा लग रहा था कि कैसे डिफरेंशिएट होगा। बाय सिंपली टेकिंग द लॉग इट बिकम्स वेरी सिंपल। कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा डिफरेंशिएट लॉग ऑफ एक्स रेज टू कॉस एक्स। अब जरा सोचो यहां पे भी कैसे डिफरेंशिएट करेंगे भाई। एक तो फंक्शन खुद log x, x का फंक्शन, और उसके ऊपर पावर है फंक्शन ऑफ x का। तो फंक्शन के ऊपर पावर ऑफ फंक्शन, तो बिना लॉग लिए हुए हमारा काम चलेगा नहीं। तो यहां पे क्या करने वाले हैं हम लोग, वही पुराना तरीका, लेट y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू cos ऑफ x। ठीक है, अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करने जा रहे हैं, लॉग लेने जा रहे हैं। तो क्या हो गया ये हमारा, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू cos x। राइट, अच्छा सॉल्व करो इसको। क्या सिखाया था अभी, अभी सिखाया कि log x रेज टू m क्या होता है, m log x होता है, यानी पावर मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां पावर क्या है, cos x, तो cos x क्या आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, लिख सकते हैं इसको cos x log ऑफ log x। ये बात समझ में आई, यानी log y इज इक्वल टू क्या हो गया, cos x इंटू log ऑफ cos x। अब क्या करें, बोला कुछ नहीं, अब डिफरेंशिएट करो सर। कैसे डिफरेंशिएट करें, बोला सर y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में तो ये हमें आ ही गया है, ये तो आ गया है हम लोग को, नहीं चलिए तो डिफरेंशिएटिंग लिख दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएट। तो क्या हो गया ये 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स। ये अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। आप कैसे लिखेंगे एग्जाम में, एग्जाम में लिखना होगा तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ x log ऑफ log x, इतना लिखेंगे। राइट, क्योंकि आप समझने लग गए हो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कर रहे हैं, लेकिन आपको एग्जाम में, बोर्ड में, पेपर में कभी भी डायरेक्टली नहीं करना है। तो log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, किसके रिस्पेक्ट में कर लें, y के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 बाई y, और फिर y को दोबारा डिफरेंशिएट कर लें dy बाई dx। अब यहाँ पे क्या लगेगा भाई, दो फंक्शंस अलग अलग और प्रोडक्ट है, तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। याद करो, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू dx क्या सिखाया था, पहले वाले का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा प्लस दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन इंटू पहला। डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, तो यही फॉर्मूला यहां पे लगाना है। तो यहां पे cos x का डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, पहले वाले का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, राइट, इनटू दूसरा, तो दूसरा क्या है log ऑफ log x, प्लस अब क्या करना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन। डायरेक्टली करूं समझ जाओगे ना, log ऑफ log x, प्रॉब्लम क्या है, log x का डिफरेंशिएशन आता है, log ऑफ log x का डिफरेंशिएशन नहीं आता। तो इस log x को क्या मान लो, बड़ा वाला कैपिटल X, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई log ऑफ x। लेकिन सर ये तो गलत कर लिया, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, log x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, d बाई डी एक्स ऑफ log x। ये अभी किसका हुआ है, सिर्फ दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन हुआ है, इनटू पहला वाला क्या है cos x। क्लियर, बात समझ में आई इतनी यहां तक। चलो सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ऑफ साइन x माइनस ऑफ साइन x log ऑफ log x। यहां पे भाई log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो प्लस 1 बाई
log ऑफ x तो पहले से था इंटू 1/x और ऊपर में क्या रह गया cos x। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए लिख लेते हैं अच्छे तरीके से आगे। 1/y dy/dx इज इक्वल टू क्या आ गया? माइनस ऑफ साइन x इंटू लॉग ऑफ log x और फिर क्या आ गया? प्लस cos ऑफ x डिवाइडेड बाय x log x। केवल सजा के लिख दिया हमने। ठीक है, तो अब dy बाई डी एक्स मिल गया हमें। dy बाई डी एक्स क्या हो गया? dy बाई डी एक्स, y को इधर भेज दो तो y मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू है हमारा log ऑफ x रेज टू cos x मल्टीप्लाइड बाय, इसको प्लस को पहले लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, cos x बाई x log x माइनस साइन ऑफ x इंटू log of log x। दिस विल बी द फाइनल आंसर दिस क्वेश्चन। एक बार टैली कर लो, देख लो, कहीं कोई डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट करके बताओ। क्या आ गया हमारे पास? log of cos x इंटू cos x बाई x log x माइनस साइन ऑफ log x log of log x। बिल्कुल ठीक है, टैली कर रहा। चलिए कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि यहां पे गलतियां हम लोग करते हैं। हमारे दिमाग में आ चुका है कि भाई जब भी कॉम्प्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा बहुत सारे टर्म्स के, तो हम लोग लॉग लेकर के चीजों को आसान कर लेते हैं। लेकिन यहां पे एक x के ऊपर पावर x है, x का पावर क्या है? x है। तो भाई हम भी यहां पे सोचते हैं कि चलो लॉग ले लेते हैं, लेकिन कई बार क्या करते हैं हम लोग पूरे को एक टर्म मान करके लॉग ले लेते हैं, तो सारी चीजें गड़बड़ हो जाती है। जब भी ऐसा रहेगा कि भाई दो टर्म्स बन रहे हैं तो कभी भी कंबाइन रूप में हम लोग लॉग नहीं लेते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि log ऑफ m प्लस n बराबर log ऑफ m प्लस log ऑफ n। गलती से ऐसा कर देंगे तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो चूंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसलिए कंबाइन लॉग नहीं लेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ क्या कंसीडर करेंगे? यहाँ पे कंसीडर करेंगे दो अलग अलग टर्म। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग मानने वाले हैं कि लेट u इज इक्वल टू x रेज टू x एंड v इज इक्वल टू 2 रेज टू साइन ऑफ x। राइट, हमने इस वाले को क्या मान लिया? u मान लिया, इस वाले को v मान लिया। और चूंकि हमारा डिफरेंशिएशन करना है इसको, तो यहां हम लोग क्या मान रहे हैं? लेट y इज इक्वल टू u माइनस v। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है? dy बाई dx। तो dy बाई dx का मतलब क्या हुआ? हमें du बाई dx निकालना होगा और उसमें से dv बाई dx घटा देना। तो हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इंडिविजुअल जो दो फंक्शंस हैं x रेज टू x उसका डिफरेंशिएशन निकालना और फिर 2 रेज टू साइन x का डिफरेंशिएशन निकालना। राइट, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, dy बाई dx निकल जाएगा। तो लेट अस सी, देखते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर डाल दें, इसी में बिठाना है इक्वेशन नंबर 1। तो जो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे किसी भी तरीके से हम लोग dy बाई dx निकाल लें और dv बाई dx निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट, कहां से शुरू करते हैं? u इज इक्वल टू x रेज टू x है हमारे पास, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं? लॉग लेने जा रहे हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग। बार बार अब मैं बोथ साइड नहीं लिखूंगा, अपने आप समझ जाना, इक्वेशन है तो जब भी कोई काम करेंगे तो दोनों साइड के लिए होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? log ऑफ u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x। ठीक है, अब यहाँ पे पावर रूल क्या लगाएंगे? लॉग का हो जाएगा हमारे पास log ऑफ u इज इक्वल टू x आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में x इंटू log ऑफ x। क्लियर है? अब क्या करें? बोला डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x।
तो log u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, तो हम u के रिस्पेक्ट में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पे डिफरेंशिएट करेंगे तो कौन सा रूल, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, पहले पहले फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करो, यानी x का डिफरेंशिएशन 1, उसके बाद दूसरे से मल्टीप्लाई करो log x, प्लस अब क्या करो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू दूसरे से मल्टीप्लाई करो। याद आ रहा है प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है डिफरेंशिएशन u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू dx, पहले वाले को डिफरेंशिएट दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट पहले से मल्टीप्लाई। यही तो किया है, जरा ध्यान से देखो, x पहला वाला log x दूसरा वाला, तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे वाले का यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x पहले वाले से मल्टीप्लाई। इज इट क्लियर, डाउट तो नहीं है। चलिए अब क्या हो गया, वो x x कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास 1 प्लस log x, कितने के बराबर आया ये 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स बराबर आया। तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो गया बेटा, u को इधर भेजो, और u माना किसको था हमने, u माना था हमने x रेज टू x को, तो u को इधर भेजा यानी x रेज टू x को इधर भेजा, x रेज टू x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, ये क्या आ गया हमारे पास, चलो इक्वेशन 2 मान लेते हैं, du बाई डी एक्स आ गया, यानी du बाई डी एक्स, ये वाला काम तो हमारा हो गया। अब क्या करना है, dv बाई डी एक्स निकालना है। अब dv बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, देखो हमारे पास v क्या है, v इज इक्वल टू 2 ऑफ साइन एक्स है, यही माना था हम लोगों ने, टेकिंग द लॉग, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लीजिए, क्या हो जाएगा log ऑफ v इज इक्वल टू log ऑफ 2 रेज टू साइन ऑफ x, वही पावर रूल, क्या हो जाएगा ये पावर जो है मल्टीप्लीकेशन में, यानी साइन x मल्टीप्लीकेशन में आ गया, साइन ऑफ x इंटू लॉग ऑफ 2 किसके बराबर, log ऑफ v। अब क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा log v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता, बोला कोई बात नहीं v के रिस्पेक्ट में कर लो, तो v के रिस्पेक्ट में log v का डिफरेंशिएशन 1 बाई v, फिर से v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dv बाई dx इज इक्वल टू, अब यहां पे फिर से क्या लगने वाला है, log 2 जो है क्या है, कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट में क्या सीखा है हम लोगों ने, हमने सीखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ k इंटू वाई विथ रिस्पेक्ट टू dx, तो कांस्टेंट बाहर निकाल लेते हैं और dy बाई dx कर लेते हैं, यही पढ़ा है, यही सीखा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे log 2 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, राइट। अब तो dv बाई dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dv बाई dx इज इक्वल टू v को इधर भेजो, तो v माना क्या है 2 रेज टू साइन x माना है, तो इसलिए v को भेजने का मतलब हमने 2 रेज टू साइन x को भेज दिया। इधर क्या आ गया हमारे पास, इधर क्या रह गया हमारे पास, इधर हमारे पास आ गया log 2 इंटू cos x, यानी कह सकते हो इंटू cos x इंटू log 2, राइट। अब हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, इसका नंबर 3 डाल दो, तब क्या करें कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, लास्ट पॉइंट क्या करने जा रहे हैं हम लोग इक्वेशन 2 में जो मिला है, इक्वेशन 3 में जो मिला है, इसको 1 में रखने जा रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, तो भाई dy बाई डी एक्स क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स क्या था, dy बाई डी एक्स हमारे पास था x रेज टू x इंटू 1 प्लस log ऑफ x, यही था हमारे पास dy बाई डी एक्स, माइनस dv बाई डी एक्स क्या था हमारे पास 2 ऑफ साइन x इंटू cos of x into log 2, this will be the final answer। एक बार चेक कर लो, मिला लो कि whether the answer is coming or not, right।
x raised to x into 1 plus log x minus 2 up to sin x into log 2 into cos x. बिल्कुल सही मिल रहा है आंसर. टैली फ्रॉम द योर बुक, राइट? आंसर इज टैलिंग. कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट x plus 3 whole square into x plus 4 whole cube into x plus 5 whole 4 with respect to x. कह रहा है कि भाई इसको डिफरेंशिएट करो. अब क्या किया जाए? बोलो वही पुराना तरीका. क्या सिखाया हमने कि लॉग ले लो. क्या करो? लॉग ले लो. क्योंकि इतने सारे फंक्शन से प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो दिमाग हो जाएगा खराब. तो इसे आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लॉग लेते हैं. सबसे पहले क्या करें? लेट y इज इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4. क्या करें? लॉग ले लें, राइट? टेक लॉग बोथ साइड ही लेना पड़ता है ना? तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ सारी चीजें x प्लस 3 का पावर 2, x प्लस 4 का पावर 3, x प्लस 5 का पावर 4. अब अभी क्या पढ़ा हम लोगों ने पढ़ा कि लॉग ऑफ m1 इंटू m2 इंटू m3 बराबर होता है log ऑफ m1 प्लस log ऑफ m2 प्लस log ऑफ m3, राइट? तो यहां पे 3 टर्म्स 1 2 3 तीनों का मल्टीप्लीकेशन में है, तो इनका log लिया है तो क्या आ जाएगा? एडिशन में. यानी इसको क्या लिख सकते हैं? log ऑफ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस log ऑफ x प्लस 4 का होल क्यूब प्लस log ऑफ x प्लस 5 का पावर 4, राइट? अब दूसरा प्रॉपर्टी, क्या प्रॉपर्टी? दूसरा प्रॉपर्टी कि log ऑफ m रेज टू n इज इक्वल टू क्या होता है? n log m. यानी पावर जो है क्या आ जाता है? मल्टीप्लीकेशन में. तो अब ये पावर किस में आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में. यानी 2 ऑफ log x प्लस 3 प्लस 3 ऑफ log x प्लस 4 प्लस 4 ऑफ log x प्लस 5. क्लियर है? डाउट तो नहीं? ये किसके जगह पे आ रहा है? ये आ रहा है हमारा log ऑफ y के जगह पे. अब क्या करना है? बोला अब सर डिफरेंशिएट कर दो. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. एक साइड है, दोनों साइड? बोला दोनों साइड. सर log y का डिफरेंशिएशन बोला x के रिस्पेक्ट में करना है. बोला नहीं हो सकता. y के रिस्पेक्ट में? बोला 1 बाई y. तो 1 बाई y हो गया, लेकिन 1 बाई y आपने y के रिस्पेक्ट में कर लिया है तो y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी इनटू dy बाई dx. अब तो आप बिल्कुल रट गए होंगे, है ना? चलिए अब यहां पे देखिए कांस्टेंट बाहर निकल गया. log ऑफ x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, log ऑफ x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 1 बाई x प्लस 3 इंटू x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन, क्योंकि भाई आपने x प्लस 3 को बड़ा वाला x मान के डिफरेंशिएट कर दिया, तो x प्लस 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x का डिफरेंशिएशन 1, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 1 प्लस 0 1 रह गया, तो मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. प्लस दिखा दिया है केवल आपको समझने के लिए. 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 4 और फिर से डिफरेंशिएट किया x प्लस 4 को, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 4 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 4 log x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, राइट? क्या आ गया हमारे पास? बोला सर 1 प्लस 0 तो 1 रह गया, यानी 2 बाई एक्स प्लस 3 प्लस 3 बाई एक्स प्लस 4 प्लस 4 बाई एक्स प्लस 5. ये कितना आया? 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स आया. अब लास्ट पॉइंट, डी वाई बाई डी एक्स, वाई को इधर भेज दो, तो जैसे ही वाई को इधर भेजो क्या आ जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में चला आएगा. तो भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई मल्टीप्लीकेशन में आया. और वाई था क्या? वाई था हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 का पावर 4.
अब इनटू मल्टीप्लीकेशन में क्या है हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास 2/x+3, 2/x+3 प्लस 3/x+4, 3/x+4 प्लस 4/x+5, 4/x+5, राइट। देख लो एक बार, आंसर मिला लो। क्लियर है? कोई डाउट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया? कम टू द नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है डिफरेंशिएट x प्लस 1/x रेज टू x प्लस x रेज टू 1 प्लस 1/x। फिर से दो अलग अलग टर्म हैं और दोनों टर्म में जरा ध्यान से देखना, ये भी x का फंक्शन और उसके ऊपर पावर x, यानी x का फंक्शन। फिर दूसरा वाला भी x का फंक्शन के ऊपर पावर ऑफ x का फंक्शन। लॉग लेके सिंप्लीफाई तो करेंगे, लेकिन आपको यहां पे लॉग अलग अलग लेना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, अगर गलती से भी कंबाइन करके लॉग ले लिया और आपने कह दिया दोनों सेपरेट, तो फिर सारी चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। तो यहां पे क्या करना है, कहना है कि लेट y, पहले मान लेते हैं अलग अलग टर्म को, कि लेट u इज इक्वल टू x प्लस 1/x रेज टू x एंड v इज इक्वल टू x रेज टू 1 प्लस 1/x। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया। एंड देन भाई देन y इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है हमारे पास, इस पूरे को y मान रहे हैं तो u प्लस v। तो हमें क्या निकालना है, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई dx। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। डाल दो इसका नंबर, इक्वेशन 1। y क्या है, ये जो दिया हुआ है इसको हमने y माना हुआ है, यानी y क्या माना है हमने, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x रेज टू x प्लस x रेज टू 1 प्लस 1/x, इसे ही y माना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, du बाई dx निकाल लो, dv बाई dx निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो, काम हो जाएगा हमारा कंप्लीट। चलिए तो करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हमारे पास u इज इक्वल टू क्या है, u इज इक्वल टू है x प्लस 1/x रेज टू x। क्या किया जाए, बोले सर लॉग ले लो। लॉग लेते ही क्या हो जाएगा, टेक लॉग बोथ साइड। तो लॉग ऑफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस 1/x रेज टू x। अब प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इस्तेमाल करो तो क्या हो गया है, पावर जो है मल्टीप्लीकेशन में x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1/x। ये क्या आ गया, लॉग ऑफ u आ गया। अब क्या करें, बोला डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो भाई लॉग u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, बोला नहीं हो सकता, u के रिस्पेक्ट में 1/u, तो u को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी 1/u इंटू du बाई dx। यहां पे क्या होगा, बोला दो अलग अलग फंक्शन है सर, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल यानी डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो कहता है पहले वाले को डिफरेंशिएट दूसरे से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को डिफरेंशिएट पहले से मल्टीप्लाई, यही तो है। डायरेक्टली कर रहा हूं, समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना। क्या करना है, पहले वाले को डिफरेंशिएट, यानी x को डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ गया 1 इंटू दूसरे वाले से मल्टीप्लाई लॉग ऑफ x प्लस 1/x। हो गया, पहले वाले को डिफरेंशिएट किया दूसरे से मल्टीप्लाई, प्लस दूसरे वाले को डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं, ये वाला दूसरा वाला, ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, दूसरे को डिफरेंशिएट लॉग ऑफ x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन, कोई फॉर्मूला नहीं है, बोला इस x प्लस 1/x को बड़ा वाला x मान लो, तो बड़ा वाला x मान लिया तो क्या हो गया इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1/x प्लस 1/x। डायरेक्टली कर रहा हूं, लॉग ऑफ x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस 1/x क्या हो गया, एक 1/x प्लस 1/x इनटू करना पड़ेगा इसको फिर से डिफरेंशिएट, x प्लस 1/x को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में, इनटू पहला वाला टर्म, पहला वाला फंक्शन यानी u क्या है हमारे पास, x है। ठीक है यहां तक, चलिए अब आ जाइए, क्या आ गया यहां पे, log ऑफ x प्लस 1/x।
अब इधर क्या आ रहा है बेटा, इधर देखो 1/x प्लस 1/x आया हुआ है यहाँ पे, इनटू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1/x क्या होगा, x का डिफरेंशिएशन, ये x है तो x तो पहले यहां लिख ही लो, x लिख लो। अब यहां पे x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 हो गया, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जरा देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, डिफरेंशिएशन 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/x का मतलब क्या है, पावर है आपका -1, उसको ऊपर लेके तो पावर क्या हो गया, -1, तो x रेज टू -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1 इंटू x रेज टू -1 यानी -1 x रेज टू -2, राइट, यानी कह सकते हो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन 1 और 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर, ठीक है। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो क्या करें, x आप एलसीएम ले लीजिए, यहां पे log ऑफ x प्लस 1/x है, यहां पे x ले लिया तो x ले लिया तो क्या हो गया हमारे पास, ऊपर में x है, नीचे में x एलसीएम ले लिया तो x स्क्वायर प्लस 1, और ये नीचे में x था तो क्या हुआ, बट x ही रहने दो अभी, x इंटू यहां पे x स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब आइए, अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास, log ऑफ x प्लस 1/x इंटू, अब यहां पे देखिए x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो x ऊपर चला गया, तो क्या हो गया हमारा x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाइनल क्या आ गया हमारे पास, log ऑफ x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये किसका वैल्यू आया, 1/u du बाई डी एक्स आया, तो भाई du बाई डी एक्स क्या हो गया, du बाई डी एक्स हो गया हमारा, u को उधर भेज दीजिए, तो u माना क्या था हमने, u माना था x प्लस 1/x रेज टू x, यानी x प्लस 1/x रेज टू x माना था, तो u को भेजा उधर तो ये चला गया इनटू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये निकल गया आपका du बाई डी एक्स। कोई शक, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब क्या निकालना है, बोला सर dv बाई डी एक्स निकालना है, बाकी चीजें मिटा रहा हूं, du बाई डी एक्स हमारा निकल चुका है, अब dv बाई डी एक्स निकालना है, यहां तक देख लो पहले अच्छी तरीके से, यहां तक में कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक लॉग छूट रहा है बेटा, यहां पे ड्यू बाई डी एक्स भेजा हमने, ये केवल टर्म, एक चीज छूट रहा है, देख लो गड़बड़ हो रहा था, है ना, यहां पे u को भेजा हमने यानी x प्लस 1/x रेज टू x, और ये log x भी तो है, log ऑफ x प्लस 1/x इंटू एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब है ये हमारे पास, ठीक है, मैच कर लो, यहां तक में कोई दिक्कत है तो बताओ। यहां पे साइन छूट रहा है, यहां पे साइन, ये प्लस है बेटा, प्लस है, तो यहां पे
ये जो दूसरा टर्म है आपका पूरा का पूरा प्लस में आ रहा है, दो टर्म्स थे ना, ठीक है, यहाँ पे प्लस में आया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं इसे हम लोग। ये क्या आ रहा है, ये हो गया हमारा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू को इधर भेजा हम लोगों ने, u क्या था हमारे पास, u था x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब था यहाँ पे, इसे मार्क कर लो यहां तक। अब निकालने जा रहे हैं हम लोग dv बाई डी एक्स, बाकी मिटाऊं, चलिए। तो u का काम हो चुका है, अब हम लोग dv बाई डी एक्स निकालने जा रहे हैं। तो v क्या माना है हम लोगों ने, v माना है हमने x रेज टू 1 प्लस 1 बाई एक्स, इसे v माना है। तो अब बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट हमने अपने ड्यू बाई डी एक्स निकालने के लिए लगाया है, वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे। बाकी चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूं, बाकी चीजें मैं इरेज कर दे रहा हूं, बाकी चीजें इरेज, ताकि आपको देखने में सहूलियत हो, ठीक है। तो अब v इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू एक्स रेज टू 1 प्लस 1 बाई एक्स, यही है। तो क्या करना है, लॉग लेना है, लॉग ऑफ v इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स रेज टू 1 प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। पावर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, क्लियर। अब बोला सर डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, v लॉग v का डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते x के रिस्पेक्ट में, v के रिस्पेक्ट में 1 बाई v इंटू, अब v को फिर से डिफरेंशिएट कर दो, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या लगेगा बेटा, यहां पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल बता रखा है कि पहले वाले को डिफरेंशिएट करो, चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यूज कर सकते हो। चलो ऐसे डायरेक्टली कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन, 1 प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, जरा सोचो। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट। अब पहले का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा वाला यानी log x प्लस, अब क्या करना है, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन यानी log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स इंटू पहला वाला यानी 1 प्लस 1 बाई एक्स। ये बात समझ में आई कि नहीं, एक बार देख लो कंसेप्ट कन्वर्ट। ये वाला टर्म क्या माना हमने, पहला, ये क्या माना, दूसरा, पहला ये दूसरा। तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अलग से देख लो, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, चूंकि एडिशन है तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और 1 बाई एक्स का मतलब क्या है, पावर एक्स रेज टू, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू माइनस 1। तो एक्स रेज टू माइनस 1 का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन एक्स रेज टू माइनस वन यानी -2, और एक्स रेज टू -2 को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो माइनस ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, यही चीज मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तो अब 0 माइनस करना है तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल रह गया। यहां पे क्या लिख सकते हैं, यानी log ऑफ x माइनस log ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 यानी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब चाहो तो एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, बाहर निकाल दो, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स,
ये क्या निकला, ये निकला है 1/v dv बाई dx। तो भाई dv बाई dx कितना हो गया, v को इधर भेज दो, तो v किधर भेजोगे तो कितना हो गया हमारा, देख लो फटाफट, v क्या माना था हम लोगों ने, यानी dv बाई dx इज इक्वल टू, v को इधर भेजा, v किसको माना है हम लोगों ने, x रेज टू 1 प्लस 1 बाई x, इसी को माना है v। तो v इधर मल्टीप्लाई हो गया इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x प्लस, सॉरी लॉग ऑफ x नहीं, केवल x है, इंटू x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x। क्लियर है, ये क्या आ गया हमारा dv बाई dx। अब dy बाई dx क्या आपने कहा था, du बाई dx प्लस dv बाई dx, दोनों को ऐड कर दो एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। राइट, क्लियर है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इसको चाहो तो थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, x का पावर 1 प्लस 1 बाई एक्स है और नीचे में एक्स स्क्वायर जा रहा है, तो पावर ऊपर में भेज सकते हो आप, मिटा रहा हूं मैं यहां पे। बाकी सारी चीजें मिटा रहा हूं, केवल du बाई dx और dv बाई dx रहने दे रहा हूं। तो यहाँ पे dv बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, x के ऊपर पावर इतना है, नीचे में ये 2 क्या आ जाएगा माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर में x रेज टू 1 बाई एक्स, 1 माइनस 2 तो -1 x रेज टू पावर ये हो गया इंटू x प्लस 1 माइनस लॉग ऑफ x। तो ये आ गया आपका इक्वेशन तीसरा, ये था आपका दूसरा। तो भाई आप क्या करें, इक्वेशन 2 और 3 के वैल्यू 1 में रख दें, पुटिंग 2 and 3 इन इक्वेशन 1। तो क्या आ गया हमारे पास, dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू x इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस दूसरा क्या आया हुआ है, x रेज टू, कहाँ आया, डी बाई डी एक्स, ये आया हुआ, x रेज टू 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स। राइट, बाकी सारी चीजें मिटा दे रहा हूं मैं। दिस विल बी द फाइनल आंसर। एक बार टैली कर लो अपने बुक से, क्या आंसर है, सेम आंसर है या कोई दिक्कत है? जरूरी नहीं है कि सेम आंसर हो, बुक में आपका आंसर कई बार मिसमैच हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व को इतना सिंप्लीफाई नहीं किया है आपके बुक में, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे छोड़ दिया है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर नीचे भी छोड़ सकते हैं आप। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, आप इसे भी लिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और पहले ही अगर आप बिना सिंप्लीफाई किए हुए लिख देते हैं तभी भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 का होता है द एंड। इस एक्सरसाइज 5.5 के 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए अभी तक। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स बात करेंगे। राइट, मैंने कहा कि चूंकि जो एक्सरसाइज है बड़ा है, इसलिए इसे हम लोग 3 पार्ट में रखेंगे, पहले पार्ट में 6 क्वेश्चंस, फिर दूसरे पार्ट में 6, फिर तीसरे पार्ट में 6, और इसी के साथ हम लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली उसका सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।